चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है या बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो जो पहला रैखिक बहुपद है, इसे कैसे पहचानते हैं? इसे लिखते हैं, रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर की घात मतलब चर की घात अधिकतम, जैसे 3x+2। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है। कैसे पता चला कि 1 है? क्योंकि इसमें एक ही क्या है? चर है। ठीक है, ऐसे 2x+y ये है, ये क्या है? चर है। इसका मानक रूप क्या है? ax+b इसका मानक रूप है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² धन x-2। इसी प्रकार से दूसरा भी बहुपद है, तो x² + 5x-6। तीसरा है x² + y+7। ये तीनों क्या है? द्विघात बहुपद हैं। अब इसमें बोलेंगे क्या? अभी y लेकिन y क्या है? y भी एक चर है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? इसको द्विघात, क्योंकि इसमें घातें कितनी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद है। इसका मानक रूप होता है क्या? ax² + bx + c। इसका क्या है? मानक रूप है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? यहाँ पे देखिए, त्रिघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें अधिकतम घात 3 हो। त्रिघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। 3x घात है 3, ये कितना बना है? 3। 3x घात है 3 प्लस 2x घात है 2 प्लस 5x-7। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। और इसमें यहाँ पे 2 की जगह पे 3 घातें चढ़ी हुई, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। यह भी 2x घात है 3 - 5, ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसका मानक रूप होता है ax की घात है 3 प्लस bx की घात है 2 प्लस cx+d, मतलब ax³ + b² + cx+d। जिसका क्या है? मानक रूप है। अब आगे चलते हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? तो शून्यक देखो, 3x + 5 का शून्यक बताइए। तो 3x + 5 का शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 3x + 5 बराबर क्या? 0 रख लेंगे। इसका पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा? -5। तो x के बराबर निकालेंगे तो x बराबर -5/3 हो जाएगा। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य कितना निकला? -5/3। अब इसका शून्य को इसमें रख दीजिए, ये x का मान इस यहाँ पर रख दीजिए 3 में। इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या है? 3 गुणा x का मान कितने का? -5/3 निकला, 5/3 रख दिया। धन का 5 का 5, 0 का 0। अब यहाँ पे 3 से 3 काट दिया, कितना आया? -5 प्लस का 5, -5 में से प्लस का 5 गया, क्या बचा? 0। तो इसका ये पता चलेगा क्या? 0 आया, तो इसका ये शून्यक से पता चलता है। किसी शून्यक बहुपद का वह मान है, शून्यक किसी बहुपद का वह मान है जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है। उस बहुपद के मान को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। तो शून्य किसी बहुपद का वह मान है, शून्यक
किसी बहुपद का वह मान है जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो इनके शून्यक और का निकालने गुणांक, तो शून्यक और गुणांक। तो माना एक अपन ने क्या मान लिया, एक समीकरण मान लिया, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला, तो इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक ए हो गया और एक्स स्क्वायर गुणांक ए हो गया। अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल, योगफल का मतलब करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये हिंदी सूत्र है और ये इंग्लिश सूत्र है। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, योग को मतलब करना जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स ए माना यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब माइनस बी का गुणांक। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस बी। एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक का है ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर का होता ए और एक्स का गुणांक बराबर का होता बी, अचर पद क्या होता है सी। अब देखते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बते एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अचर पद क्या है, यहाँ पे देखो अचर पद क्या है इसमें, सी, अचर पद रख दिया। अब स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स गुणांक क्या है ए, तो यहाँ पे क्या रख दिया, ए रख दिया। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणा बीटा, क्या करना है इनका गुणनफल, क्या करना है गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना है, क्या करना है गुणा। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, तो सी क्या होता है अचर पद और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, ए रख दिया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों की जांच कीजिए। ये सवाल 2020, 2022, 2024 और 2025 में लगातार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड करना है। 10 के गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे 10 के गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाए 7 आ जाए। 10 के गुणनखंड करेंगे कितना आ जाए 7 आ जाए। 5 दूनी 10 मतलब 5 धन 2, तो कितना हो गया 7 आ जाएगा। और 5 दूना 10, दोनों चीज़ें सही मिल रही हैं, 10 भी आ रहे हैं और 7 भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे 10 तो यहाँ पे मिल ही रहा है, तो 7 लाना, तो 7 की जगह कितना रखना है, 7 की जगह पर रखना है 5 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन एक्स ले लिया तो क्या बचा, एक एक्स बाहर ले लिया कॉमन, एक बचा अंदर आ गया। एक्स एक्स यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 5 लिख दिया ब्रैकेट में 5 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन लें कि दोनों एक सा आ जाए, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या, दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स, और 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी आ जाएगा 5 में, तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 5 आ जाएगा। यानी कि दोनों कोष्टक कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो दोनों कोष्टक बराबर हो जाए तो अपना सवाल सही हुआ, बराबर 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक का यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 5 एक कोष्टक में, और एक्स प्लस 2 ये वाली संख्या एक्स प्लस 2 इस कोष्टक में लिख देंगे अलग से, बराबर 0। अब करेंगे एक्स प्लस 5 बराबर 0 या फिर एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आगे देखो एक्स, इसका क्या करें पक्षांतर, तो एक्स बराबर -5 या फिर एक्स बराबर -2। अतः बहुपद के शून्यक -2 और -5 होंगे या फिर -5 -2 होंगे। आगे देखो यहाँ पे इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो अपना यहाँ पे ये दिया था ना, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना रखना है 5। क्यों, हमने यहाँ पे देखा क्या निकला है अपना ऋण का 5 निकला, तो 5 रख दिए। और फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना रख दिया 5 बराबर 10 प्लस 10, तो 5 गुणे 5 माइनस के 5 गुणे माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा पचम 25। 5 का गुणा 7 गुणे ऋण 5 गुणा करेंगे तो 7 पना कितना आएगा 35, किसके आएंगे ऋण के, ऋण के 35 रख दिए और 10 का 10।
अब 35 में से 25 घटाया तो किसका बचा, ऋण का 10 और धन का 10। दोनों, ये धन के 10 हैं, ये ऋण के 10 हैं, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो आ जाएगा तो अपना क्या पता चलेगा, ये सही है। पता चलेगा ये बहुपद के मान सही है, जो शून्य आ जाए वो सही है। और इसी प्रकार से आप दूसरा शून्य भी यहाँ पे, दूसरा शून्य जैसे 2 निकला था, ए भी रख के देख लेंगे तो दोनों का शून्य हो जाएगा, इसका भी शून्य हो गया, उसका भी शून्य हो जाएगा। अब इसकी क्या कहते हैं, जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 7, तो यहाँ पर रख दिए एक्स का गुणांक 7 और एक्स का गुणांक 7, एक्स का गुणांक क्या है 1, एक्स का गुणांक 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 आएगा, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। गुणनफल का क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें, अचर पद देखो, अचर पद इसमें है 10, कितना है 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अचर पद कितना लिखा है 10 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 का भाग 10 में देंगे 10 आ जाएगा। यही इसका क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है।